आइए शुरू करते हैं। BA सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में न्यू सिलेबस आधार पर हिस्ट्री सब्जेक्ट यानी इतिहास को करेंगे शुरू। आज का पेपर आपका पता ही होगा आपको, भारत का आधुनिक इतिहास है। इसमें 1857 से 1950 तक का हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज हमारा यूनिट 6 है। 6 में 6 यूनिट बड़ा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर देंगे हम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, आज इसकी चर्चा होगी। इसके साथ में ही जो हमारा अधिनियम था 1919, उसको भी इसी के अंदर समझ लेंगे। और इसके बाद में आपका वीडियो होगा 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का फर्स्ट पेपर अपलोड हो जाएगा एग्जाम के तौर पर। जो भी यूनिट अभी नहीं आ पाई हैं उन सभी यूनिट के उसी क्वेश्चन उसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऐसा ही हम हिस्ट्री के भी करेंगे। अगर आपको हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए भी हम एक ही वीडियो में दोनों ही यूनिट जो शेष बच रही हैं 7 और 8 वो भी उसी के अंतर्गत प्रोवाइड करा देंगे। सेकेंड सेमेस्टर वाले अगर किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आपका फिजिकल एजुकेशन में मैंने 5 वीडियो अपलोड किए हैं, वो 5 वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त हैं। आप उन्हीं को देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर चला जाएगा। और आप किसी भी पेपर का अगर आंसर की लाना चाहते हैं तो उसकी PDF बनाकर मेरे नंबर 9897059197 पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। आपके लिए हम आंसर की प्रोवाइड करा देंगे, किसी भी सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर हो, 4th सेमेस्टर हो या फिर 6th सेमेस्टर हो। और मैंने कुछ आंसर की इसमें मैंने अपलोड कर भी दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें जो अधिनियम दिया गया है आपके यहाँ 1861 है, 1892 है, 4 अधिनियम दिए हैं इसमें। और फिर दिया हुआ है सन 1909 के अधिनियम द्वारा या 1919, तो 1909 अधिनियम के द्वारा ये हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत सरकार अधिनियम 1909 अन्य किस नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भी हम अधिनियम 1909 को जानते हैं। ठीक है, जितने अधिनियम हैं उनके डबल नाम है। एक तो किसी अंग्रेज या अधिकारी के नाम होगा, वायसराय के नाम से होगा, और दूसरा होगा उसमें सन पड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सन 1909 में अधिनियम पारित होने के कारण क्या क्या थे। 1892 अधिनियम के प्रति असंतोष, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल, उग्रवादी नेताओं का उदय, उपरोक्त तीनों, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मार्ले मिंटो। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का पूरा नाम क्या है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, या ये पूछ ले कि अधिकार अधिनियम 1909 क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। ठीक है, यहीं से आप इसका आंसर समझ लेंगे। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आएगा आप आराम से इजीली से हल कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार प्रतिनिधित्व विधान परिषदों में गैर सरकारी जो है बहुमत स्थापित किया गया था। तो वो किया गया था सन 1909 में। ठीक है, क्योंकि 1900 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो आज इसी की चर्चा हो रही है पूरे वीडियो में। भारत में प्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली शासन जो निर्वाचन प्रणाली थी वो कब लागू की गई थी। तो वो लागू की गई थी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। ठीक है, सीधा आंसर बताएंगे आपके लिए ताकि वीडियो लंबा ना हो और हम आपका काम इजीली कर सकें, क्योंकि हमें 6 सेमेस्टर का वीडियो अपलोड करना है। और निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम वायसराय की परिषद में 2 भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया, या किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 यानी 1909 का अधिनियम था, उसके अनुसार वायसराय की समिति में भारतीय लोगों को भी उसमें सदस्यता दी गई। फूट डालो राज करो नीति का पोषक कौन था, कौन सा अधिनियम इसका पोषक था। तो वो था भारत सरकार अधिनियम परिषद का अधिनियम 1909 के आधार पर ही फूट डालो और नीति करो, इसी पर आधारित था ये। अगला क्वेश्चन आपका है, और जो पिछले सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन था कि प्रथम पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच हुआ था। ठीक है, तो उसका आंसर आपने कमेंट में भी दिया था और मैंने उसका करेक्शन कर दिया इसमें। अगर बाई चांस कभी हो जाए तो आप बता दें कमेंट में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, तो प्रथम भारतीय कौन थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी, KC गुप्ता, और यहाँ पर दिया हुआ है सदानंद सिन्हा। तो ये दोनों ही लोग थे, अर्थात C ऑप्शन आपका राइट जाएगा। और बस आप लोग शेयर करते जाइएगा। हम 3K के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। तो आज उम्मीद है कि आप लोग इसी सेमेस्टर के चलते चलते आप लोग इसको पूरा करा दीजिएगा। बस आप लोग शेयर करते रहिएगा जैसे करते रहे हैं बस, और बाकी सब होता चला जाएगा आपके सहयोग से ही। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है
निम्न में से किसके द्वारा सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, यानी किसके द्वारा प्रथम निर्वाचक, पृथक मतलब अलग अलग, तो वो किसके द्वारा अपनाई गई थी, तो वो थी सर अरुंडेल समिति के द्वारा इसको लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कहा था कि एक अच्छी विदेशी सरकार से एक काम अच्छी राष्ट्रीय सरकार अधिक उपयोगी है और उत्तम रहेगी, यानी हमारी अपनी छोटी सरकार होगी वो इससे कहीं ज़्यादा उपयोगी होगी, किससे, एक विदेशी सरकार से। तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, किसने सन 1909 में, ठीक है, सन 1919 के अधिनियम के संबंध में कहा था कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धतियाँ विभिन्न समुदायों में भेद को उत्पन्न करने के लिए किया गया है और उनके हितों का मेल का संभव बना दिया गया है। तो इसमें कहा गया है पंडित P.E. रॉबर्ट्स ने, सी ऑप्शन रट जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1909 के अधिनियम के अनुसार केवल चंद्रमा की रोशनी के समान है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है कि इन्होंने, यहाँ पे आपके सत्येंद्र प्रसाद हैं, कि मुंशी हैं, किसी गुप्ता हैं, मजूमदार, ये काफ़ी चर्चित हैं, समाजशास्त्री हैं, बहुत अच्छा इनका रोल रहा है समाज को सही करने में। हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसकी फसल कड़वी होगी, ये कथन किसने दिया था, मार्ले मिंटो ने, जिसने अधिनियम 1909 लागू किया। अगला क्वेश्चन है, सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत किसको पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए अधिक अलग तरीके से ये अधिकार दिया गया था, पृथक रूप से, पृथक मतलब अलग तरीके से विशेष। सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो ठीक है, यहाँ पर 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सन 1909 के अंतर्गत यानी कि अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, किसका प्रतिनिधित्व दिया गया था, देखिए यहाँ दिया गया है विधि निर्माण में, शासन निर्माण में, प्रशासन निर्माण में, उपरोक्त ये भी दोनों, तो इसका मतलब इसमें आएगा आपका उपरोक्त दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अधिनियम सन 1909 का अधिनियम किसी के संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, तो किसको संतुष्ट करने के लिए बनाया गया था, तो देखते हैं आइए। और यहाँ दिया हुआ गर्मपंथी उदार राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, नरमपंथी उदारवादियों, उपरोक्त सभी, तो इन सभी के मतलब के लिए ये बनाया गया था ताकि लोग शांत हो जाएं। अगला क्वेश्चन आपका है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो सत्येंद्र सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जितनी उपाधियाँ हैं ये अंग्रेजों द्वारा दी गई हैं। निम्न में से किस भारतीय को वायसराय की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, तो यहाँ पर हैं आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधिक रूप में इसमें शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन संप्रदाय के आधार पर किया गया था, तो अधिनियम आपका है सन 1909 के। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1909 के अधिनियम के द्वारा उत्तर प्रदेश के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी आपकी बी आर ऑप्शन आ जाएगा 47 मेंबर्स। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सभाओं को बहस करने व पूरक क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया गया था, तो ये अधिनियम आपका है सन 1919 का अधिनियम, जिसमें आप पूरक क्वेश्चन भी कर सकते थे, ठीक है। कुछ इसकी खासियत भी है और कुछ इसमें खामियां भी थी, दोनों तरीके रहते हैं। पंजाब प्रांत के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 1909 के अनुसार कितनी निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी 47, यानी कि 47 सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन आपका है 25 है, अधिनियम 1909 के अंतर्गत या द्वारा मद्रास तथा मुंबई की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो 46, यानी कि मुंबई और मद्रास के दोनों को मिला के इनमें 46 संख्या जो है निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, शासन अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, तो वो की गई थी आपकी, यहाँ पर दिए गए हैं 60 सदस्य, तो 60 सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1909 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि मुसलमानों के चारों ओर एक ऐसा राजनीतिक घेरा डाला गया है जिससे वे शेष भारत से अलग हो गए और शताब्दियों से हम जो एक होने का प्रयास कर रहे थे वो उसके उल्टा प्रभाव पड़ गया, तो ये जो कथन है वो था पंडित नेहरू जी का, यानी जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला क्वेश्चन, सन 1909 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि विधानसभा में संसद से अधिक दरबारी नजर आते हैं, तो ये थी
कॉपलैंड का कथन था ये भी एक अंग्रेज थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सन 1900 अधिनियम 9 के अधिनियम के अंतर्गत किसने कहा था कि विधानसभा जनता को प्रस्तुत करने वाले विधायकों के स्थान पर जो है क्या है, एक अजायब घर के रूप में बदल गई है? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह कथन कहा है। अगला क्वेश्चन है 30, किसका कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है? तो ये कथन था आपका गांधी जी का। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी का कथन था ये। इसी में क्वेश्चन आगे है, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा, किस अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सभाओं में मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि का अलग चुनने का अधिकार दिया गया था? तो आइए देखते हैं, ये है अधिनियम सन 1909 में ये चीज़ वर्णित है। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किसका उल्लेख किया गया है? द्वैध शासन प्रणाली का, अभी ऑप्शन और हैं, संघीय व्यवस्था का, या फिर सांप्रदायिक प्रभुत्व का? तो ये सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? फरवरी 1909 को। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ चैनल के बारे में कि आप लोग फटाफट लाइक शेयर वीडियो आप किसी के द्वारा लाइक शेयर करते जाइएगा। और किसी को भी अगर कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना है इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हेमसिंह लेक्चर, जिसमें कंप्लीट कोर्स के साथ में 3 सेमेस्टर के कोर्स अवेलेबल हैं। और वहाँ जाके आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी कंपटीशन करना चाहते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बहुत जल्द हम कोर्स उसको पब्लिक कर दिया गया है, और उसमें भी अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस के साथ में उसे चलाएंगे। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ें और कंप्लीट कोर्स प्राप्त करें बहुत ही सस्ते में। जितने में आप एक बुक लेके आएंगे उतने में मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स पर व्यवस्था करा दूँगा ईजिली। तो आइए अब देख लेते हैं, इसमें सन 1909 के अधिनियम के अंतर्गत कितने निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था? तो कितने निर्वाचक थे? 3 निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, किस भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम लॉर्ड की उपाधि दी गई? तो वो दी गई थी सन अधिनियम 1909 के अंतर्गत SP सिन्हा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1919 ने बनाया था, और मार्ले मिंटो का था 1909। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था पारित की गई थी? अधिनियम 1909, फिर दिया अधिनियम 1919। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तरदायी शब्द का प्रयोग किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये आपका 1919 के अधिनियम के अंतर्गत आएगा, अधिनियम 1919 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 पूछ रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 की रिपोर्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1919 किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ठीक है, मार्ले मिंटो, चेम्सफोर्ड। तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था ये। क्वेश्चन नंबर 40 है, सन 1919 के अधिनियम के अनुसार द्वैध शासन प्रणाली में सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो द्वैध शासन प्रणाली जो थी वो सबसे पहले लागू होती है प्रांतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 41, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था सन 1919 में। इसके शेष क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में आएगा ये। सन 1919 अधिनियम द्वारा किन विषयों को 2 वर्गों में बांटने का एक उद्देश्य था? तो वो था प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटने का, एक केंद्रीय विषयों का। तो प्रांतीय भागों को 2 भागों में बांटने का उद्देश्य। केंद्र में 2 सदनीय व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? तो प्रथम राज्य परिषद और द्वितीय केंद्रीय विधानसभा, इन दोनों के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए आपका राइट जाएगा सी। 44 क्वेश्चन है, 44 पूछ रहा है कि भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा? पहले इसका जो खर्च था वो भारत के द्वारा दिया जाता था, अब क्या कर दिया उन्होंने कि 1919 के अंतर्गत जो है वो ब्रिटिश के आधार पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, किस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब सामने, तो यहाँ पर दिया हुआ है 82-19 यानी कि सन 1919 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक शेयर कीजिएगा, अपने 5 दोस्तों को भेजिएगा, और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक चैनल पर जुड़िए, और शेष क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसके बाद में अपलोड होगा आपका सेमेस्टर 6 का इंग्लिश का फर्स्ट पेपर।